Hello बच्चों, let's read the question. The question says the graphic representation of age groups of a population given here shows 1 declining, 2 expanding, 3 stable, 4 fluctuating. तो क्वेश्चन में हमें एक एज पिरामिड दिया है. उस एज पिरामिड में क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है? एज ग्रुप्स ऑफ अ पॉपुलेशन. हमें ये बताना है कि जो ये एज पिरामिड है ये किस तरीके की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. हमें इन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन बताना है, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा? एज पिरामिड्स. एज पिरामिड्स क्या होते हैं? एज पिरामिड रिप्रेजेंट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के होते हैं. तो इट रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन of individuals of different age groups अब ये जो एज पिरामिड्स होते हैं ये 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉपुलेशंस को. डिफरेंट डिफरेंट एज पिरामिड डिफरेंट तरीके की पॉपुलेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं. और ये पॉपुलेशंस कैसी हो सकती हैं? स्टेबल, एक्सपैंडिंग एंड डिक्लाइनिंग. तो एक ऐसा एज पिरामिड जिसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के ज्यादा होते हैं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के कम होते हैं, तो ऐसी पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं कि वो एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है. एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन कैसी होती है? नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ये कैसे होते हैं? मोर. और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के पीपल होते हैं वो कैसे होते हैं? एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव आर लेस. इस तरीके की पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं? ये पॉपुलेशन कैसी है? एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है. और एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन का जो एज पिरामिड है वो किस तरीके से बनता है? इस एज पिरामिड में जो ये ब्लॉक है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. सेकेंड ब्लॉक किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. और ये थर्ड ब्लॉक किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. अब जो ये एज पिरामिड है ये किस तरीके का एज पिरामिड है? ये है एक ट्रायंगुलर एज पिरामिड. और ये ट्रायंगुलर एज पिरामिड किस तरीके की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन. तो मैं हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा था कि ये जो एज पिरामिड हमें क्वेश्चन में दिया है ये किस तरीके की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन 2 यानी कि एक्सपैंडिंग. तो हम इसे लिखेंगे ऑप्शन 2 इज करेक्ट. अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है. ऑप्शन 1 सेज डिक्लाइनिंग. तो जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होती है वो अर्न शेप्ड पेज एज पिरामिड से रिप्रेजेंट होती है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन 3 से स्टेबल. स्टेबल पॉपुलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक बेल शेप्ड एज पिरामिड से, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन 4 से फ्लक्चुएट. तो फ्लक्चुएटिंग पॉपुलेशन को हम ट्रायंगुलर एज पिरामिड से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, जिस वजह से ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा. तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन 2. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.